जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन, तकबीर, अल्लाह अकबर। कोई देश के बारे में सोचता है, कोई फिलिस्तीन के बारे में सोच रहा होता है उस समय, हम तो देश के बारे में सोचते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। इस वक्त की बड़ी खबर असदुद्दीन ओवैसी के जय फिलिस्तीन के नारे से जुड़ी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर ये आ रही है कि अरुण गोविल, आपको बता दें, मेरठ से इस बार सांसद बने बीजेपी की तरफ से। उन्होंने कहा ओवैसी पर तगड़ा हमला करते हुए कि हमारे दिल में भारत है, ओवैसी के दिल में फिलिस्तीन है। अब क्या ही कहें। तो देखिए, फिलिस्तीन का नारा देकर बहुत ज्यादा बुरी तरीके से घिरे हैं असदुद्दीन ओवैसी, जो ना कि इंडी गठबंधन के सहायक हैं ना एनडीए के सहायक हैं। ओवैसी एक अलग राह पर चल रहे हैं। आप ट्विटर पर देख लीजिए, एक्स पोस्ट पर। अब ट्विटर पर उनके खिलाफ बाढ़ आ गई है, उनको देश से बाहर निकालने की मांग की जा रही है। उन पर यहां पर आपको बता दें, भारी जुर्माने लगाने की बात कर रहे हैं लोग। और वही नवनीत राणा इस बार हार गई और महाराष्ट्र से नवनीत राणा ने बड़ी बात कह दी है। उन्होंने राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को चिट्ठी लिखकर इनकी सदस्यता सांसदी की रद्द करने की मांग की है। वो पहले भी कर चुकी है। अब मैं आपको बताती हूँ डिटेल्ड पत्र, इसमें क्या लिखा हुआ है, आखिर कौन कौन से इनके खिलाफ संविधान का उल्लंघन है, इसमें जिक्र है। और पूरा फुल टू प्लान और प्रूफ के साथ असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ नवनीत राणा ने द्रौपदी जी को ये चिट्ठी लिख डाली है। मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जब सांसदों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम चल रहा था तो असदुद्दीन ओवैसी ने पार्लियामेंट के अंदर कहा था, जय मीम, जय भीम, जय फिलिस्तीन, एक बार भी भारत माता की जय क्यों नहीं। ठीक है, आप जय संविधान कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। भारत का चप्पा चप्पा और ये भारत की जनता संविधान को आंखों तले लगाती है। नरेंद्र मोदी उनके सामने हाथ जोड़ते दिखाई देते हैं। अलग बात है, विपक्षी पार्टी इस बात को लेकर ड्रामेबाजी तो खूब कर रहे हैं। ये संविधान की दुहाई देते हैं जिन्होंने डंडे से पिटवाया था नेताओं को, आज जो बड़े चमक रहे हैं। और इसमें ज्यादातर बीजेपी के नेता है। खैर, इसकी बात हम बाद में करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर फिलिस्तीन, जय मीम, जय भीम, ये भी ठीक था। जय भीम भी ठीक है, जय मीम भी ठीक है। जय फिलिस्तीन, देश विरोधी, आप देश के खिलाफ जा रहे हैं। संविधान में साफ है, संविधान में साफ लिखा हुआ है कि यहां पर जिस तरीके से आप अन्य देशों का नारा देश के अंदर तब लगाएंगे जब उस देश के साथ ऐसी कोई दुर्घटना घटी हो जिससे भारत को भी नुकसान हुआ हो या फिर कुछ ऐसा वाकया हो। लेकिन यहां पर जिसके खिलाफ आपको नारेबाजी करनी है उसके खिलाफ आप नहीं करते हैं। लेकिन चलिए, आप संसद में बोलते हैं। देखिए, नवनीत राणा ने कैसे इसमें पूरी बात लिखी है। लिखा है, आंतरिक सुरक्षा को खतरा है। दर्शकों, क्यों है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि संविधान में इसका उल्लेख है कि राष्ट्र के प्रति निष्ठा दिखानी है। मैंने आपको बताया ना कि भारत माता की जय नहीं बोला है, जय फिलिस्तीन तो बोल दिया, राष्ट्र के प्रति निष्ठा नहीं है। विदेश में आप क्या हो रहा है उसका आप यहाँ जिक्र कर रहे हैं। आपके लिए यहाँ शपथ ग्रहण का कार्यक्रम इतना बड़ा आयोजन है और आप फिलिस्तीन का नारा दे रहे हैं, तो जाइए वहां रहिए। आपको बता दें, दिल्ली के आवास पर हमला हुआ है उनके खिलाफ और यहां असदुद्दीन ओवैसी के आवास पर जमकर नारेबाजी की गई। हालांकि दिल्ली पुलिस ने कई लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। असदुद्दीन ओवैसी का बयान भी सुनिए जरा, क्या बोल रहे हैं। टोल गेट पर हमारी गाड़ी पर 6 गोलियां चलाई गई और ये पहली मरतबा हमारे घर पर नहीं हुआ। कई मरतबा इस तरह के प्रदर्शन, हमले, बल्कि हमारे घर में जो डोमेस्टिक हेल्प है राजूलाल, उसको पीटा गया। ये सब लोग रेडिकलाइज हो चुके हैं और इजराइल का फ्लैग लेकर आते हैं, धमकी देते हैं। तो इनको रेडिकलाइज और ये जो एक्सट्रीम हो गए हैं अपने व्यूज में, तो इस वजह से कि नरेंद्र मोदी ने उनको रेडिकलाइज कर दिया उनकी सरकार ने। तो इसलिए वो समझते हैं कि हिंसा के जरिए या धमकियों के जरिए वो अपने पॉलिटिकल एजेंडे को और आइडियोलॉजी के ऑब्जेक्टिव को हासिल करेंगे। ये बुज़दिलाना हरकत ये लोग करते रह रहे हैं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर ये नरेंद्र मोदी को एक्सपोज कर रहे हैं कि वो किस किस्म के लोगों को इनकरेज कर रहे हैं। और जो अमेरिका की कल रिपोर्ट आई है, भारत सरकार तो उसको कंडेम करती है, मगर जो जमीन पर हो रहा है तो वही हो रहा है ना। मस्जिदें तोड़ी जा रही है मुसलमानों की, घर तोड़ा जा रहा है गोश्त के नाम पर। तो ये सब चीजें, सिक्योरिटी बढ़ाने की मांग आप कर रहे हैं। अरे सिक्योरिटी है हमारे पास। जब दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर सामने हमारा घर है और पुलिस का ऑफिसर आकर मुझसे बेबसी का इजहार करता है तो क्या करेंगे आप? पुलिस को नजर नहीं आता है। आपको लगता है पुलिस लाचार है, नाकाम है आपको सुरक्षा देने? नहीं, पुलिस, दिल्ली पुलिस जो है वो जानती है कि कौन कर रहा है। ये जब ये लोग आकर ये सब हरकत किए, उससे 20-25 मिनट पहले एक शख्स है इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाता है और घर बताता है हमारा
और उसकी डीपी आप देखिए, उसमें प्रधानमंत्री से फोटो लगी हुई है। ये क्या बताता है? क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? अरेस्टिंग होनी चाहिए, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? अब देखिए, आप ही कातिल, आप ही जज, आप ही सब कुछ, तो इंसाफ क्या मिलेगा? वैसे साहब, लेकिन जब जय फिलिस्तीन आपने कहा, इससे कई लोग आहत हैं, जो ऐसे लोग भी आहत हैं जो रेडिकल नहीं है। तो कि हम क्या खवाल हैं, जाने वाले हैं? आपको खुद आपका दिल खुश करेंगे हैं? हम अपनी बात करेंगे। किस लिए आते हैं यहाँ पर? थाली बजाने के लिए आते हैं। दूसरे देश की जय क्यों लगनी चाहिए? छोड़िए ना, हम अंदर बोले, आपको क्यों बोलेंगे? आपका आप कायम है अपने रुख पर। अंदर जो बोले हैं वो बोले हैं। अब आपको अगर लगता है कि जो आपकी जो हम बोल रहे हैं आपको पसंद नहीं आ रहा तो हम गोली मार देंगे, तो मार दीजिए। भाई मैंने कहा ना, सबका अपना अपना काम होता है, अपना अपना सोचना होता है। कोई देश के बारे में सोचता है, कोई फिलिस्तीन के बारे में सोच रहा होता है उस समय। हम तो देश के बारे में सोचते हैं। तो आपने सुना, असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि यहाँ पर किस तरीके से इन लोगों के खिलाफ मैं नहीं जाता हूं, लेकिन लोग मेरे खिलाफ तो ये बातें करते हैं। तो आपने ऐसा काम ही क्यों किया ओवैसी जी? ओवैसी जी, आप जीत कर आए हैं ना हैदराबाद सीट से, आपकी परंपरागत सीट है, पूरे परिवार का उस सीट पर कब्जा है। आप जय फिलिस्तीन कहिएगा, आप अपने धर्म को खुश करने के लिए कुछ भी हद तक गिरिएगा, कैसे काम चलेगा भैया इस देश में? यही आपको बता दें कि यहाँ पर कहा गया है अनुच्छेद, ध्यान से सुनिए इस बात को, नवनीत राणा ने अपने डिटेल पत्र में क्या सौंपा है दर्शकों। 102 अनुच्छेद 1 के तहत कोई भी व्यक्ति अन्य राष्ट्र के प्रति अपनी निष्ठा, प्रतिबद्धता व्यक्त करता है, वह संसद के सदस्य के रूप में कार्य नहीं कर सकता है। नवनीत राणा हालांकि इस बार हार गई हैं, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया है कि ओवैसी से, देखिए उनका 36 का आंकड़ा है। आपको मैं याद दिला देती हूँ छोटी सी बात। अभी गई थी माधवी लता के लिए प्रचार करने के लिए, हैदराबाद गई हुई थी। वहां पर नवनीत राणा ने असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ खूब नारेबाजी की थी और कुछ ऐसी बातें भी कह दी थी जो खूब वायरल हुआ था। बाद में उन्होंने कहा था उस लहजे में नहीं, मैंने नहीं बोला। तो देखिए, ये खिलाफ उनका नारा हमेशा ही रहता है। इन दोनों का 36 का आंकड़ा है, असदुद्दीन ओवैसी और नवनीत राणा का। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपका आंकड़ा है, आपका 36 का आंकड़ा है तो आप ये बात कह रही है, नहीं, ये उन्होंने काम ही ऐसा किया है दर्शकों। अब देखिए, मैं आपको बता दूं, आंतरिक सुरक्षा को खतरा बताया नवनीत राणा ने, कह दिया हर एक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है संसद का सदस्य बने तो देश की एकता और अखंडता को बनाए रखे। ये फिलिस्तीन का नारा दे रहा है ओवैसी। और इसके बाद भी असदुद्दीन ओवैसी ने सार्वजनिक रूप से इसका उल्लंघन किया है, इन्होंने नारेबाजी की है। इस प्रकार एक ये देशद्रोह है। आपने सुना दर्शकों, देशद्रोह है जो संविधान के धारा 102(1) के तहत कोई भी व्यक्ति अन्य राष्ट्र की बात करता है, प्रतिबद्धता और निष्ठा दिखाता है, तो वो संसद के रूप में कार्य नहीं कर सकता है। आपने सुन लिया डिटेल, और यही वजह है कि इनकी सदस्यता क्या जाएगी। अब देखिए क्या काम होता है, और अगर चली गई तो फिर से विपक्ष का ड्रामेबाजी शुरू हो जाएगा कि ये देखिए आते ही निष्कासित कर दिया गया। ओम बिरला, वैसे ही इन्होंने ओम बिरला को घेर रखा है कि देखिए कहीं लगता है कि ओम बिरला एक बार फिर से 147 सांसदों को निष्कासित ना कर दे। जय फिलिस्तीन पर आपत्ति जताई गई है। नवनीत राणा ने लिखा है, हैदराबाद से जीते उन्होंने शपथ के बाद तुरंत लोकसभा में जय फिलिस्तीन का नारा दिया है। फिलिस्तीन एक विदेशी देश है जिसका किसी भी भारतीय नागरिक या भारतीय संविधान से कोई लेना देना नहीं है। आप संविधान के लिए वहां नारेबाजी करते, आप जय फिलिस्तीन क्यों बोले? और फिलिस्तीन के नारा देकर संसद के अंदर अपने देश के प्रति निष्ठा और प्रतिबद्धता यहां हैदराबाद की सांसद ओवैसी जी ने नहीं दिखाया। यही बात उनको ले डूबी दर्शकों। और आपको बता दें, यहां पर कहा जा रहा है कि इनका कोई लेना देना नहीं था, फिलिस्तीन एक विदेशी देश है। राणा ने मांग की है भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 के अनुसार इनकी संसद सदस्यता रद्द हो, निष्कासित किए जाए, बाहर किए जाए। ओवैसी ने जय फिलिस्तीन का नारा देकर राष्ट्र के प्रति अपनी निष्ठा नहीं दिखाई है, और यही ले डूबेगी ओवैसी को। तो देखिए, यहां पर एक पूरी उनकी चिट्ठी भी आ गई। आदरणीय महामहिम महोदय, दिनांक इतना को ये घटित हुआ और असदुद्दीन ओवैसी ने जय फिलिस्तीन का नारा दे दिया है। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है, 5वीं बार यहां पर हैदराबाद से चुने गए असदुद्दीन ओवैसी। आपकी यहां पर बढ़िया अच्छी खासी अपनी जनता पकड़ रखी है, जनता वोट देती है, और हैदराबाद से एक बार फिर से चुने गए माधवी लता ने अथक प्रयास किया लेकिन नहीं जीत पाई हैं। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने जो बातें कह दी हैं वो बिल्कुल नारेबाजी, बहुत ज़्यादा खराब था। और यही वजह है कि फिलिस्तीन को आप कुछ भी कीजिए, बाहर क्या कर रहे हैं, संसद के अंदर
संसद के अंदर आपने प्रतिबद्धता दिखाई, तो ये तो देश के खिलाफ है ना। आपने क्यों नहीं कहा भारत को, आपने कभी बताया नहीं लार्जेस्ट इकोनॉमी, कभी भारत के लिए कुछ अच्छी बातें नहीं कही, हमेशा देश में तोड़फोड़ करना। तो देखिए असदुद्दीन ओवैसी के लिए वीडियोस बन रहे दर्शकों, कहा जा रहा है कि ये मुस्लिम नेता बनना चाह रहे हैं लेकिन बन नहीं पाएंगे, ऐसे मुस्लिम नेता नहीं बनते। आप देश में तोड़फोड़ कराएंगे क्या? फिलिस्तीन का नारा दीजिएगा तो आपके खिलाफ तो सदस्यता मांग करी जाएगी, उसके बाद क्या होगा? सड़क से संसद तक हंगामा होगा, देश में आप सांप्रदायिक दंगे फैलाएंगे, आपके समुदाय के लोग कहेंगे कि उनको क्यों निकाला संसद से। यानी कि आप पढ़े लिखे बैरिस्टर हैं लेकिन अपने पढ़ाई लिखाई का गलत दुरुपयोग किया है, और यही वजह है कि असदुद्दीन ओवैसी एक मुस्लिम नेता नहीं बन पा रहे हैं। क्योंकि मुस्लिम नेता बनने का मतलब कि आप अपने समुदाय को शिक्षित कीजिए, प्रशिक्षित कीजिए, स्ट्रांग बनाइए, लेकिन आप सांप्रदायिक दंगे भड़काने के लिए बड़े उत्सुक रहते हैं। तो ये ले डूबा है इनको। और देखिए दर्शकों क्या होता है आगे, तो बहुत बड़ा फैसला आने वाला है। अब देखने वाली बात होगी क्या राष्ट्रपति इस पर कोई एक्शन लेती हैं। आपकी क्या राय है? कि आपको भी लगता है तुरंत बाहर किए जाने चाहिए ओवैसी जैसे लोग? कमेंट कीजिए। शुक्रिया।